So let's begin with part of 4 of this chapter, oscillations. कल हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. लेट्स टेक दिस फर्दर. आगे लेके चलते हैं इसको. अभी बताइए, ये एक डायग्राम दिया है, अ नॉन विस्कस लिक्विड. ठीक है, अ नॉन विस्कस लिक्विड. इसके दिस इज कैरिड इन अ वी शेप्ड of density rho is filled in the tube with area A as the area of cross section. इसका area of cross section ये है as shown in the figure. If the liquid is slightly depressed in one of the arms, the liquid column oscillates with the frequency. अगर इसका थोड़ा सा लेवल एक में उसको डिप्रेस किया गया, अब उसका मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सा बेटर डायग्राम. अगर इसकी बात करें हम लोग तो लेट्स से दिस इज इट्स नॉर्मल लेवल. अभी का जो लेवल है उसका वो ये है, दिस इज द करंट लेवल. ठीक है ना. अब अगर इसको थोड़ा सा डिप्रेस कर लिया मतलब यहां पर आ गया, ये वाला लेवल यहां तक आ गया नीचे. समझो कि इट वेंट टू दिस लेवल, इस लेवल को चला गया वो. तो यहां से ये लेवल थोड़ा सा ऊपर आएगा ना. यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? इज दिस ओके? जितना ये नीचे जाएगा उतना ये ऊपर चला जाएगा, और उसको छोड़ दिया फिर वैसे, तो इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग लाइक दिस. लिक्विड कॉलम जो है इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग. आई नो इट विल नॉट ऑसिलेट फॉर वेरी लॉन्ग, बट जो भी कुछ 1-2 सेकंड के लिए ऑसिलेट करेगा, उस ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी चाहिए मुझे. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? सिंपल पेंडुलम को भी अगर हम डिस्टर्ब करते हैं तो इट विल ऑसिलेट फॉर लाइक 1 मिनट, आधा मिनट के लिए एक्सीलरेट करेगा, लेकिन इट विल हैव सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. और वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो होता है वो मुझे मिलता है इस फॉर्मूले से. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, उसका डायरेक्शन की अगर बात करें तो वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. लेकिन डायरेक्शन की बात नहीं करें तो ये हो गया. तो वो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है जिसे हम ओमेगा बोलते हैं, एक्चुअली दिस ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ऐसा होता है. ये है वो फॉर्मूला. ये है वो फॉर्मूला ओमेगा, या फिर इस फॉर्मूले से मुझे वो मिल जाता है. अब मुझे एक चीज बताइए कि भाई अगर ऐसा है, दिस एंगल इज θ1, दिस एंगल इज θ2, ठीक है, एंड यहां पर जो हाइट का डिफरेंस होगा, दिस हाइट का डिफरेंस, दिस इज दैट हाइट का डिफरेंस. ये हाइट का एक्चुअली दिस हाइट विल बी सेम, मतलब ये अगर h है तो यहां पर भी वो h ही होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? जितना ये नीचे जाएगा उतना इसको ऊपर उठाएगा, एंगल चाहे कुछ भी हो. डू यू अंडरस्टैंड दैट? डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो लेट मी से दैट दिस इज, और ये जो है दिस इज y. आई से ये जो डायमेंशन है, दिस डायमेंशन इज y, ये वाला. इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया? अब ये इसको अनबैलेंस करने वाला फोर्स कौन सा है, क्योंकि ये नीचे गया है और ये ऊपर चला गया है. सो व्हाट फोर्स इज अनबैलेंसिंग? क्योंकि अब अगर इसको मैं, व्हाट इज द लेवल डिफरेंस देयर, ये इतना नीचे आने के बाद टोटल लेवल डिफरेंस जो होगा उसका वो कितना हो जाएगा? सो टोटल लेवल डिफरेंस इज गोइंग टू बी एक्चुअली h प्लस h, मतलब h1 प्लस h2 ऐसा हो जाएगा ना. दिस विल बी द टोटल. ये उतना ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये नीचे आ गया है और ये ऊपर चला गया है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग देयर? नहीं समझ में आ रहा है तुमको? यहां पर ये लेवल जो है इधर चला गया है और ये लेवल ऊपर चला गया है, तो इस लिम के मुकाबले यहां पर कितना एक्स्ट्रा लिक्विड है, इतना एक्स्ट्रा लिक्विड. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग देयर? करेक्ट ना? तो इतना लिक्विड जो है इसका वेट वहां पर ऐड करेगा. ये जो वेट है वो नीचे उसको पुश करने की कोशिश करेगा. डू यू अंडरस्टैंड दैट? समझ में आ रहा है? सो यहां पर what will be that force here? What is that force which is acting there?
फोर्स इज इक्वल टू, एक्चुअली प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, सो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होगा, करेक्ट. नाउ व्हाट इज दिस प्रेशर? प्रेशर exerted by this much column of liquid, yes or no? Correct. Now what is the pressure exerted by this much column of liquid? It will be H plus H, H1 plus H2 लिखो, या तो फिर H plus H मतलब 2H, H rho G. This is the pressure exerted, correct. And वो pressure इतने एरिया पर काम कर रहा है. This is the cross sectional area is given to be A here, correct ना? A is the cross sectional area. So H rho G into A. Any doubts about this? Is this clear to all? Now this force F is equal to ma is equal to H. Now what is H here? अगर trigonometry के हिसाब से देखा जाए, if I look at it from the trigonometry's point of view, what is H is equal to, अगर ये एंगल थीटा 1 है तो ये एंगल भी थीटा 1 है, सही है कि नहीं है? और ये एंगल थीटा 2 है, then this angle is also theta 2. समझ में आ रहा है क्या? नहीं? This angle is also theta 2, right ना? समझ में आ रहा है? हेलो हेलो. अच्छा, बाय द वे, और ये जो डायमेंशन है दिस वन, ये होगा तुम्हारा डायमेंशन y. ओके, सो अब मुझे आप बताइए कि h is equal to y sin theta 1. कैन आई से सो? अरे बाप रे, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में पूछ रहा हूं आपको कि अगर ये है y, ये है थीटा 1 और ये है h, तो h सामने वाला साइड है, सो कैन आई से दैट h इज इक्वल टू y साइन ऑफ थीटा 1 प्लस यहां पर भी वैसे ही होगा y साइन ऑफ थीटा 2. कैन आई से सो? हेलो, रो जी ए. आई टेक दिस y कॉमन, समझे? आई टेक दिस y कॉमन, तो ये क्या मिल जाएगा? y कॉमन आने के बाद व्हाट यू गेट देयर इनसाइड द ब्रैकेट इज रो जी ए इंटू साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2. ओके, एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय m is equal to acceleration. Now y is the displacement. समझ में आ रहा है ना? अब मैं इस फॉर्मेट में चला गया हूं, मैं इस फॉर्मेट में चला गया हूं. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, इफ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन. और उसको मैं यहां पर अगर कंपेयर कर लूं, इफ आई कंपेयर दिस इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर. समझ में आ गया? तो डिस्प्लेसमेंट x था यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट y है, मैंने y डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है. इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर? कंपेयर कर लो यार इन दोनों को. व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर? ओमेगा स्क्वायर इज दिस ब्रैकेट, करेक्ट ना? सो ओमेगा इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस ब्रैकेट, रो जी ए साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2 अपॉन m. सही है? ओके, बट ओमेगा इज एक्चुअली इक्वल टू 2 पाई n बोलो या 2 पाई बाई टी भी बोल सकते हो. उन्होंने पूछा है फ्रीक्वेंसी माने n, वो पूछ सकते हैं टाइम पीरियड भी. तो इसको कंपेयर करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? n इज इक्वल टू, बताइए. तो फॉर n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ दिस ब्रैकेट रो जी ए sin theta 1 plus sin theta 2 whole thing divided by m. Is this clear to all? Is this okay? This is matching with which of the options? I think it is option C. Is this clear to all? स्टार है ये, बिल्कुल स्टार है. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स. ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, द सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड इज.
Circular motion is a periodic motion, but it is not SHM. So the answer is D. Okay, na? Question number 28. Simple harmonic motion is the projection of uniform circular motion on any diameter है. डायमीटर पे हमने किया था ना उसको, डायमीटर पे किया था प्रोजेक्ट. अगला, नो दीज आर द क्वेश्चन, दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर ट्रीटेड एज वेरी सिंपल. कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे सीईटी में पूछे जाते हैं. इज दैट क्लियर? कभी कभार, मतलब. अगला क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल गो फॉर. Yes, how's that? ये सर्कल है. दे से रेडियस कितना दिया है यहाँ पे? 2 सेंटीमीटर. एंगल इज दिस. T is equal to 1 second. P at T is equal to 0 and time period is 1 second. This is the time for the complete oscillation. Figure shows the circular motion of a particle. ये इनिशियल है, इनिशियली यहाँ पर है. So this is equal to actually phi ना, from the diagram. इसको मुझे SHM में कन्वर्ट करना है, तो I'll have to project this on any of the diameters. Do you understand that? Do you understand that? Okay. The period of sense of revolution and everything is shown. The SHM of the X projection. X projection मतलब project on the X axis. X वाला diameter. Projected on the X axis. मतलब उसका अगर मैं ड्रॉ कर लूं, तो वो कुछ यहां से शुरू होके यहां तक रहेगा. यस और नो? हेलो? और इसे प्रोजेक्ट करेंगे नीचे की दिशा में, मतलब इट इज प्रोजेक्टेड लाइक दिस, ऐसा. इज दिस ओके? इज दैट क्लियर? हेलो? समझ में आ गया? ठीक है. तो इसमें आई वांट टू राइट डाउन द इक्वेशन फॉर दिस. द इक्वेशन इज रिटन एज x इज इक्वल टू a sin of omega t प्लस phi. करेक्ट? एक एक चीजें बताइए अब मुझे. व्हाट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड? यहां से अगर हम देखते हैं तो व्हाट इज a इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. व्हाट इज ओमेगा इज इक्वल टू फॉर्मूला 2 pi by t, but they have given t is equal to 1 second, so this is 2 pi upon 1, so this is only 2 pi. Yes or no? Omega is 2 pi. समझ में आ गया? phi is the initial phase. Initially शुरुआत में what is this? 45 degree. 45 degree मतलब pi by 4 radian. So let me just substitute everything in this. What do I get there? क्या मिलेगा? So give me therefore x is equal to 2 sin of omega is 2 pi t plus pi by 4. This is the answer. Option A. Any doubts about that? एक मिनट सुनो. एक मिनट. लेट मी, मैंने कुछ गड़बड़ आपको एक्सप्लेन किया है. अब x मुझे चाहिए ना, x चाहिए. अगर मैं x के लिए, x इज दिस पोजीशन, यहां से उसको मुझे नीचे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा. होल्ड ऑन, आई हैव टू प्रोजेक्ट इट फ्रॉम हियर ना. यहां से उसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा इधर. सही है ना? तो अगर ये है उसका पोजीशन, जो कि मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है, तो ये इसका, ये जो मैंने दिखाया ना यहां पे, क्या इसका ये कॉस कंपोनेंट होगा? एडजेसेंट कंपोनेंट इज कॉस कंपोनेंट एंड सामने वाला कंपोनेंट इज साइन कंपोनेंट. तो अगर मुझे उसको अलग वर्टिकल, मुझे उसको वर्टिकल डायमीटर में प्रोजेक्ट करना था, तो इसके लिए मुझे साइन लेना पड़ता. x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई. समझ में आ गया? और अगर मुझे उसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करना पड़ रहा है, इफ आई हैव टू प्रोजेक्ट इट हॉरिजॉन्टली, तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? x इज इक्वल टू a कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस फाई. तो यहां पर मुझे साइन नहीं है, उसके जगह पर क्या लेना पड़ेगा? कॉस. साइन नहीं, क्या लेना पड़ेगा? कॉस. एंड दैट्स व्हाई
A is the answer. Is this okay? यही अगर मैं उसको प्रोजेक्ट करता along vertical diameter, then it would have been sine. तो यहां पर मैं वो लिख रहा हूं, if projected on vertical diameter. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था ना, तो if projected on vertical diameter, then it will give me what? X is equal to a sine of omega t plus phi. Is that clear? Any more doubts there? आगे proceed. Vertically velocity and acceleration in this SHM. Let's solve some questions based on this. Now before I go for this, आपको दो questions पूछना चाहता हूं. Y is equal to mx, ये क्या है? Equation of a straight line. Is it? Passing through the origin. Yes or no? Yes. This is the equation of a straight line which is passing through the origin. I hope you know this. Y is equal to mx. अगर y is equal to mx plus c होता है तो it will not pass through origin. mx plus c. ठीक है? अच्छा, अगर मैं y एक्सिस पर एक्सेलरेशन प्लॉट करूं और x एक्सिस पर मैं डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करूं, और तो मेरा इक्वेशन ये क्या बन जाएगा? हाउ दिस इक्वेशन विल चेंज इन दैट केस? क्यों नहीं? a एक्सेलरेशन. सो a इज इक्वल टू x. अच्छा, एक इक्वेशन मुझे ऑलरेडी पता है, एक्सेलरेशन इन SHM. Acceleration is equal to omega square into x. Yes or no? So if I plot the graph of acceleration versus displacement for SHM, will that be a straight line? क्योंकि ये दोनों सेम टाइप के दिख रहे हैं ना, it will be a straight line passing through origin, है ना? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. In SHM, x is the displacement, a is the acceleration at time t. आपको पढ़ते बन रहा है वो? Is that legible? The plot of a against x for one complete oscillation is a straight line. Explanation already given to you. Sinusoidal curve मतलब ये साइन वाला कर्व होता है ना, जो हमने कल देखा, इसको साइनसॉइडल कर्व कहते हैं. एलिप्स ये ऐसा होता है अंडे के जैसा, वो सर्कल, ओवल. प्रोसीड. क्वेश्चन नंबर 31. Which one of the following statements is true for the velocity v, acceleration a of the particle executing simple harmonic motion? Now before I proceed further, यहाँ पर मुझे कुछ बात करनी है. यहाँ पे if this is the displacement of SHM, आप मुझे यहाँ पे बताइए कि what is x का वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू इधर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हियर इज 0, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट प्लस a और यहाँ का डिस्प्लेसमेंट माइनस a. करेक्ट ना? what is the expression for velocity? v square is equal to omega square into a square minus x square. सही है? So what is the velocity here? Please pay attention. Look at the board, please. If I'll substitute x is equal to 0 here, तो क्या मिलेगा? v square is equal to a square omega square. Take square root of that. a omega. Correct ना? And this is the velocity which happens to be the maximum velocity. यहाँ पर मुझे x is equal to a या minus a अगर मैं substitute कर देता हूँ, तो velocity is 0 here, and that way also I know when a particle is performing SHM, तो उधर जाके उसको momentarily रुक के फिर उसका velocity reverse हो जाता है. Same thing here. So when it is moving like this, SHM अगर कर रहा है, तो it will have 0 velocities at the extreme positions and maximum velocity at the mean position. Is that understood? So v is equal to 0 here. If I am talking about the acceleration, which is given by omega square into x, rather minus omega square, तो यहाँ पर अगर मैं x is equal to 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ का acceleration 0 होता है और यहाँ का acceleration maximum होता है, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पर maximum होता है, which is equal to omega square into a.
I hope this is clear to you all. I hope this is clear to you all. After knowing all these things, let me just talk about this. Which one of the following statements is true for the velocity acceleration of a particle executing SHM? When V is maximum, A is 0. अगर V maximum है तो A 0 है. That's a true statement, correct statement. तो A is the when V is 0, A is 0. अगर V 0 है तो A 0 नहीं है. When V is maximum, A is maximum. No. अगर V maximum है तो A minimum होगा. समझे? तो this is also not true. Value of A is 0, whatever may be the value of V. गलत. So what is the answer here? A. Is that understood? Is that clear? Oh. By the way, यहाँ पर और एक चीज मैंने आपको बता दिया, maximum velocity is at the mean position. All right? All right. So, question number 32. Question number 33. 33. दोबारा मैं यहां पर आपसे पूछना चाहता हूं, कैन यू टेल मी व्हाट इज a max? ओमेगा स्क्वायर a. a max तब होगा व्हेन x इज मैक्सिमम और v max तब होगा व्हेन x इज 0. समझे? सो दीज आर द एक्सप्रेशंस फॉर a max एंड v max. क्वेश्चन नंबर 32 रिलेटेड है. Which of the following relationships between the acceleration a and displacement x of the particle executing SHM? 32. What is the relation which of the following relationship between a and x of the particle executing SHM दिया हुआ है यहाँ पे? कौन सा करेक्ट है? We know that acceleration is equal to minus omega square into x. तो x का स्क्वायर नहीं होता है, गलत है. x का स्क्वायर भी नहीं होता है, ये भी गलत है. a is equal to 2x भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस होना जरूरी है. So this is the most correct equation. Is this clear to all? अगला क्वेश्चन. A particle executing simple harmonic motion with amplitude a, angular velocity omega, the ratio of maximum acceleration, the ratio of a max to v max is equal to, a max क्या होता है? Acceleration is equal to omega square into x. a तब मैक्स होगा जब x मैक्स होगा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इनटू a. समझ में आ गया? और अभी थोड़ी देर पहले सीखा था व्हाट इज v max? a ओमेगा. हाँ, तो दैट इज a ओमेगा. यहाँ पे लिखा है ना उसका एक्सप्रेशन, v max is a ओमेगा. कैन आई से सो? इट इज a ओमेगा. a कैंसल, ओमेगा कैंसल. सो व्हाट इज दैट इक्वल टू? ओमेगा. C इज द आंसर. इज दैट क्लियर? ओके. अरे मैं पूछना भूल गया एक्चुअली, 50 क्वेश्चन से ज्यादा करने. लेट्स बिगिन. हाँ, क्वेश्चन नंबर 34. द डिस्प्लेसमेंट, एक मिनट. हाँ या चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट t इज इक्वल टू 3/4t. 3/4t इधर आता है. ओहो, आई डोंट नो. अच्छा, इसका इक्वेशन अगर आप मुझे बताओगे तो क्या बताओगे? व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस? इफ आई आस्क यू द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो इसका इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेयर इज इट स्टार्टिंग? इज इट स्टार्टिंग एट द एक्सट्रीम पोजीशन? द एसएचएम इज स्टार्टिंग एट एक्सट्रीम पोजीशन, है ना? तो इसका हमने ग्राफ प्लॉट किया था, लेकिन ये अपने को क्लिक होना चाहिए. आप टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हो, यू कैन रेफर द टेक्स्ट बुक. इसका जो ग्राफ था, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा? x इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t. इज इट नॉट? x इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t. यहाँ पे ध्यान दो. मिल गया ना? टेक्स्ट बुक में मिल गया क्या? तो x इज इक्वल टू, अरे यार शट अप ना प्लीज. x इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t, बराबर है ना? q cos, इट स्टार्ट्स एट एक्सट्रीम पोजीशन. ठीक है ना? ओके. अच्छा, इसका फिर ये कैसे आएगा? हाउ विल बी द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड ऑल? इसके ग्राफ्स इफ आई आस्क यू, तो ये रहे उसके ग्राफ्स, है ना? अब ये ग्राफ्स आपको हैंडी होने चाहिए, मतलब आपके दिमाग में फिट होने चाहिए. अगर ये है डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी? वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा cos का डेरिवेटिव साइन आता है ना, करेक्ट ना? इट विल बी साइन ऑफ ओमेगा t.
एंड व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, फर्दर इसको डिफरेंशिएट करो तो इट विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये है उसका इक्वेशंस, बराबर है क्या? नाउ लुकिंग एट दिस ग्राफ्स आप लोग कुछ आंसर करेंगे। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट 3/4t। 3/4t मतलब इधर है, देखो ये मतलब ये, दिस इज वेलोसिटी, इज द वेलोसिटी मैक्सिमम हियर, है ना? तो ये करेक्ट है, ये सही बोल रहा है। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट t/2। t/2 मतलब ये देखो ये t/2 है, मतलब इधर है, राइट ना? तो वेलोसिटी इधर 0 है, तो ये झूठ बोल रहा है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट t/4। t ये है t, 3t/2 t/2 t/4। t/4 में एक्सेलरेशन मैक्सिमम है क्या? दिस इज एक्सेलरेशन का ग्राफ। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम है कि मिनिमम है, क्या है? 0 है इधर, तो ये भी झूठ बोल रहा है। एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट 3t/4। 3t/4 ये रहा, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम है क्या? इधर भी नहीं है, तो ये भी 0 है, तो ये गलत है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए। एनी डाउट्स अबाउट दैट? मैंने बोला एनी डाउट्स अबाउट दैट? चलिए कोई नहीं। अब यही चीज मैं क्वेश्चन नंबर 35 सेम है, 38 देखते हैं पहले। लेट मी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज, फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज, यस। देखिए ये है वेलोसिटी का डायग्राम और ये है डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो ये एक दूसरे से कितने आगे, देखो ये भी साइनसॉइडल वेव है, क्योंकि ये वेव आगे अगर हम लेके जाएंगे तो हाउ दिस वेव इज गोइंग टू बी, ये वेव ऐसे ही आगे चलता जाएगा, बराबर है क्या? उसमें से एक कंप्लीट वेव अगर मैं बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वेव, यहां से लेकर यहां तक, ये एक कंप्लीट साइकिल है, इधर से शुरू हो रहा है, इधर खत्म हो रहा है, करेक्ट ना? अच्छा, और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का एक कंप्लीट साइकिल देखना चाहता हूं तो वो ऐसा चलता जाएगा, बराबर है क्या? ऐसे ही चलेगा। अच्छा, और इसके पहले वो यहां पर शुरू हो चुका था, करेक्ट? सो उसका कंप्लीट साइकिल ऐसा है। तो इनमें कितने का फर्क है? या तो फिर इसका नया साइकिल इधर से शुरू होगा, उसका नया साइकिल यहां से शुरू होगा, देखिए ऐसे। तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस हियर? मुझे फेज डिफरेंस अगर इसका चाहिए तो आई वांट व्हाट इज द एंगल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, इनमें कितना एंगल का डिफरेंस है? दिस विल बी कॉल्ड एज द फेज डिफरेंस। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? तो ये है पाई और ये है 3π/2। तो इस तरह से हम देख सकते हैं π/2 है उसका फेज डिफरेंस। इज दैट क्लियर टू ऑल? या फिर उसको और एक तरीके से अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर लूं कि भाई कोई भी आप इक्वेशन ले लीजिएगा, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, अगर ये इक्वेशन है तो इसका वेलोसिटी होगा a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, यस और नो? बट इसका मतलब क्या है कि इफ आई राइट इट एज साइन a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2, व्हाट इज साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा? कॉस थीटा, है कि नहीं है? अच्छा, अब इसका फेज क्या है? ओमेगा टी प्लस 0, और इसका फेज क्या है? ओमेगा टी प्लस π/2। तो इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? इसका फेज है ये ब्रैकेट, इसका फेज है ये ब्रैकेट। सो व्हाट इज द फेज डिफरेंस देयर? π/2 फेज डिफरेंस, एंड दिस विल ऑलवेज बी देयर बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज π/2। और उसी तरह से अगर आप इसका फेज देखते हो, इफ आई लुक एट दिस फेज नाउ, ये इसका फेज अगर मैं देखूं तो इनमें कितने का फेज डिफरेंस है? देखिए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में अगेन π/2, देखो ना। हाँ तो वही बोल रहा हूं ना, अरे यार ये 0 है, ये 2π, सुनो मेरी बात, 0 to 2π है मतलब 360 डिग्री, इसका आधा है पाई और इसका आधा है, सो ईच क्वार्टर इज 90 डिग्री ना। सो इज दिस 1 क्वार्टर, यस और नो?
तो अगर मैं यहां पर पूछूं आपको अगला क्वेश्चन, तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका आंसर है π/2। लेकिन यही क्वेश्चन वो अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो वो भी π/2 होगा। एंड व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वो कितना होगा? देखिए ना, ये है एक्सेलरेशन वाला साइकिल और ये है डिस्प्लेसमेंट वाला साइकिल, तो इनमें कितने का अंतर है? देखिए गौर से। अरे 2 पाई नहीं, π/2 प्लस π/2 2π/2, 2π/2 का मतलब होता है पाई। इज दैट अंडरस्टूड? हेलो, समझ में आ रहा है? सो दिस इज पाई। समझ में आ गया? इस डायग्राम को देख के आपको ये सब आएगा, या फिर मैथमेटिकली भी हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। इज दैट फाइन? इज दैट ओके? चलिए, इसी डायग्राम के ऊपर बेस्ड है अगला और एक क्वेश्चन। इज वन मोर क्वेश्चन which is again based on the same diagram. A particle executing SHM. A particle executing SHM, the phase difference between acceleration and displacement कितना है? पाई। π/2 कौन है दोबारा? पाई। Is this okay? Any doubts about that? समझ में आ गया? Now go to question number 35. Again the same graph. I'll consider this graph here now. बार बार मुझे वही ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, तो I'll just take it over here. ठीक है? I'll just make it little bigger. Can you see that now? And can you read that? देख सकता है तुम लोग इसको? क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, देखिए क्या दिया है यहाँ पे, द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस सेम टाइप ऑफ ग्राफ। देखिए, इट इज अगेन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एट व्हाट पॉइंट्स द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो। कहां कहां पर वो जीरो है? सो इट इज एट जीरो एट बी एंड डी एंड एफ, बी डी एफ, बी इज द आंसर। इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? एक सेकेंड। अरे बाबा, ये डिस्प्लेसमेंट जीरो है, उन्होंने वेलोसिटी जीरो पूछा है। वेलोसिटी जीरो कहां पर आएगा? तो उसके लिए मुझे वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। ओहो, आपको पता करने के लिए why they have given this so that you will know that this is equal to x is equal to a cos of omega t. समझे क्या? तो अब मुझे ये वाला ग्राफ इधर मैच करना पड़ेगा। तो where is a b c d? Can you tell me what are the points and where are these? देखिए, ये रहा पॉइंट a, ठीक है, दिस इज b, this is C, this is D, E and F. समझ में आ गया? ठीक है, I'll just write the points here A, B, C, D, E and F. तो यही पॉइंट्स यहां पर भी हो जाएंगे। दिस इज A, समझे क्या? ये रहा B, इसके एग्जैक्टली इन लाइन। दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E, और ये ऐसे ही चलेगा आगे। ये रहा पॉइंट F। इज दैट ओके? अब वेलोसिटी कहां पर जीरो है वो समझ में आ रहा है? कहां जीरो है? A, C and E. So the answer is A. Is that clear? तो ग्राफ कैसे इंपॉर्टेंट है देखा आपने? कैसे इंपॉर्टेंट है ग्राफ देखा आपने? ये ग्राफ आपको प्लॉट करते बनना चाहिए, लेकिन जितना टाइम हमने लिया नहीं, फटाक से वो ग्राफ अभी आपको ड्रॉ करते बनना चाहिए। इज दैट क्लियर? हेलो, ये ग्राफ है, इसके लिए आपको समझ में आ रहा है, लेकिन ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा तुम लोगों को। यू हैव टू डू दैट। समझे क्या? प्रोसीड।
या तो ये जो दोनों ग्राफ दिए थे ना वो लर्न कर लो, वेरी सिंपल। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है यहाँ पे? इट्स अ हाफ स्टार प्रॉब्लम, ऐसा मुझे लगता है, आप डिसाइड करके बताइए। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद पीरियड टी, एम्पलीट्यूड ए, द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज्ड ओवर द क्वार्टर साइकिल। Mean velocity of the particle averaged over the quarter cycle. What is the formula for mean velocity? The mean velocity is equal to total displacement upon time taken. Time taken. So what is averaged over the quarter oscillation? Quarter oscillation 1/4 of the oscillation. अब उसका ऑसिलेशन देखिए, अगर ये है उसका मेन पोजीशन, तो उसका क्वार्टर ऑसिलेशन किस प्रकार होगा जी? यहां से शुरू किया उसने, तो 1/4 1/4 1/4 1/2 1/2 प्लस 1/4 3/4 एंड कंप्लीट ऑसिलेशन। तो अब वो यहां से अगर इधर चला गया, से फॉर एग्जांपल इट हैज गॉन लाइक दिस, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? दिस इज 1/4 ऑसिलेशन। समझ में आ गया तुमको? दिस इज 1/4 ऑसिलेशन। अब अगर ये 1/4 ऑसिलेशन है तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट इज ए, डिस्प्लेसमेंट इज ए ना, अरे भैया ए, डिस्प्लेसमेंट इज ए। वापस जब आता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, करेक्ट ना? ओके, एंड यहां से इधर जाने के लिए टाइम कितना लगेगा? तो मुझे पता है इधर से इधर जाने के लिए टाइम लगता है t/4, वापस आने के लिए टाइम लगता है t/4, फिर उधर जाने के लिए टाइम लगता है t/4, और यहां से वापस आने के लिए टाइम लगता है t/4। सो दिस इज t/4। सो व्हाट इज द मीन वेलोसिटी? 4a/t, 4a/t, दैट इज d इज द आंसर। थोड़ा सा अलग था ये, ट्रिकी। हाँ, या आई कैन एक्सप्लेन दिस वंस अगेन। होमवर्क आप बताइए, आप सोच के बताइए मुझे क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, आई होप यू कैन रीड दिस। अ पार्टिकल is in linear simple harmonic motion between the 2 points A and B 10 centimeter apart. Okay, 37. इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं पहले ही आपको बता दूं। एंगल डिस्टेंस AC, ये BC नहीं है बल्कि ये AC है। तुम्हारे बुक्स में क्या लिखा है चेक करो, बट दिस इज AC, ठीक है। ऑलराइट, टेक द डायरेक्शन फ्रॉम A to B एज पॉजिटिव, मतलब इस तरफ वो पॉजिटिव है, साइन कन्वेंशंस, इस तरफ पॉजिटिव है तो इस तरफ वो नेगेटिव आएगा। ओके, पॉजिटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये हमें पता करना है, ठीक है। वेल, द साइन ऑफ एक्सेलरेशन, देखिए इस तरफ से अगर ऐसा जा रहे हैं तो दीज आर द डायरेक्शंस फॉर एक्स ना, इस तरफ से। सो जब पार्टिकल इधर से उधर जा रहा है, when the particle is going in this direction, तो x is positive, yes or no? x is positive, और इधर से इधर जा रहा है तो x is negative, सही है। लेकिन जब आपके एक्सेलरेशन की बारी आती है, तो जब पार्टिकल यहां से उधर जा रहा है तो एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, यस और नो? एक्सेलरेशन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ एक्ट करेगा। सो पार्टिकल इधर जा रहा है तो एक्सेलरेशन का क्या होगा? एक्सेलरेशन इज निगेटिव। उसी तो कारण a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x होता है ना, कि x पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है, और x निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सो जब x निगेटिव की साइड में जा रहा है तो एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, और उस दौरान एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। समझ में आ रही है मेरी बात? हेलो,
डिड यू अंडरस्टैंड दैट? चलिए, इतना जानने के बाद अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। द साइन ऑफ एक्सेलरेशन एंड फोर्स। अब जो F इज इक्वल टू ma होता है, तो जो भी एक्सेलरेशन का साइन होता है वही फोर्स का भी साइन होता है, F एंड A। F एंड A समझ में आ गया? क्योंकि एक्सेलरेशन को अगर आप एक नंबर से, मतलब मास कैन नेवर बी नेगेटिव, मास से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फोर्स मिलेगा, F इज इक्वल टू ma। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। When the sign of acceleration and force on the particle when it is at A is negative, अगर यहां पर है पार्टिकल, इधर है पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन और फोर्स पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव बोल रहा है ना, एट ए इज नेगेटिव, तो ये झूठ बोल रहा है, सही है ना? हेलो, नेक्स्ट, द साइन ऑफ एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑन द पार्टिकल एट बी इज पॉजिटिव, इधर है तो फोर्स ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। एक्सेलरेशन एट बी क्या आएगा, देखिए, एक्सेलरेशन, अरे एक्सेलरेशन तो निगेटिव होगा ना, आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? समझे क्या? तो ये भी गलत है, समझ में आया? ओके, द साइन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑन द पार्टिकल व्हेन इट इज 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए, 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए, गोइंग टुवर्ड्स बी आर पॉजिटिव, गोइंग टुवर्ड्स बी, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, यहां की बात हो रही है। यहां पर एक पार्टिकल है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑन द पार्टिकल विच इज 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए, ए से 3 सेंटीमीटर पर है वो, एंड इट इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन, एक्स उस तरफ जा रहा है वो, समझ में आ रहा है? अवे फ्रॉम ए गोइंग टुवर्ड्स बी आर पॉजिटिव, ये पता करना पड़ेगा अभी अपने को। हाउ इज दैट? देखिए, यहां पर अगर होगा तो उसका एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव होगा फॉर श्योर, बराबर है क्या? पार्टिकल उस तरफ जा रहा है, अगर उस तरफ जा रहा है तो उसका वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा, यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? वेलोसिटी पॉजिटिव होगा क्योंकि उस तरफ का डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, इधर जा रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव आएगा। एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होता है, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, एंड फोर्स इज आल्सो पॉजिटिव, सो व्हाट इज द आंसर हियर? सी इज द आंसर। समझ में आ गया क्या ये? ठीक है, अच्छा, ये क्या, साइन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑन द पार्टिकल व्हेन इट इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी गोइंग टुवर्ड्स ए आर पॉजिटिव, गोइंग टुवर्ड्स ए, अगर ये है पॉइंट, समझो इधर है, समझो कि 4 सेंटीमीटर पर, एंड दिस इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो इस पॉइंट के हम बारे में क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू से अबाउट दिस पॉइंट? व्हाट डू यू से अबाउट वेलोसिटी? व्हाट डू यू से अबाउट एक्सेलरेशन? व्हाट डू यू से अबाउट द फोर्स? बताइए प्लीज। वेलोसिटी इज नेगेटिव, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्सेलरेशन इज आल्सो नेगेटिव एंड फोर्स इज आल्सो नेगेटिव, राइट? तो यहां पर ये सब नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। समझ में आ गई बात? डिड यू अंडरस्टैंड? स्टार है कि हाफ स्टार है कि कुछ नहीं है? स्टार, हाफ स्टार, we never analyze the science in so much detail, करेक्ट? आगे बढ़ते हैं, उसके पॉजिटिव निगेटिव होने के बारे में हमने इतना देखा ही नहीं और सोचा ही नहीं कभी। आगे बढ़ते हैं, चलिए, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नो, अभी नहीं, 5 बजे, 4:50 पर मैं रुकूंगा, ठीक है ना? 40 नहीं, मेरे को 45 तक जाने का है आज, 47। हाँ, आई वांट टू फिनिश टिल 50, तो कहाँ होगा अभी 10 मिनट में? हाँ, a block of mass m is attached to the spring constant k free to oscillate with angular velocity omega in the horizontal plane without friction और clamping। ब्लॉक को ऑसिलेट कर दिया है स्प्रिंग और मास की मदद से। इट इज पुल्ड टू डिस्टेंस x0 and pushed
टुवर्ड्स द सेंटर विथ वेलोसिटी v0। एम्पलीट्यूड क्या होगा इसका, ये पता करना है। We have to find out what is the amplitude here। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर यह बताया गया है कि एक ब्लॉक है, well let's say this is, उसका एसएचएम की बात हो रही है, मास इज अटैच्ड टू वगैरह वगैरह। इट इज पुल्ड टू डिस्टेंस x0 एंड पुश्ड टुवर्ड्स द सेंटर विथ वेलोसिटी v0। ओके, सो एट t इज इक्वल टू t0 हम क्या बोल सकते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन I would say x is equal to a sine of omega t plus phi, ये बोल सकते हैं। at t is equal to 0, at t is equal to 0, what will be the displacement? The displacement is x0। अच्छा, and what is the velocity? Velocity is v0, ये दिया गया है। अच्छा, if I just differentiate this, so what will be the velocity? Velocity is equal to a omega cos of omega t plus phi, correct, isn't it? ये उसका velocity and all. I am supposed to find out what is the amplitude of the oscillations। मैं ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूं ये दोनों इक्वेशंस में, क्या मिलेगा मुझे बताइए, what I'll get there? X is equal to, if I'll substitute in this equation, this will give me x के जगह पर आएगा x0 बराबर है, is equal to a sin phi, सही है। और इस इक्वेशन में अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा v, तो मुझे क्या मिलेगा बताइए, v is equal to v0 a ओमेगा t के जगह पर 0 आएगा ना। अरे समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूं, तो ये आएगा cos phi। I am not interested in finding out phi, लेकिन मुझे चाहिए a, कैसे करेंगे? I have to eliminate phi from this। I will write this equation, इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा that is equal to v ओमेगा v0 upon omega is equal to a cos phi। और अब ये दोनों इक्वेशंस को मैं स्क्वायर और ऐड कर दूंगा, तो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट देयर, इन दोनों को अगर मैं स्क्वायर और ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा, x0 स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, इज दैट इक्वल टू a स्क्वायर। हेलो हेलो हेलो, सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x0 स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, दैट्स इट। और ये आंसर है, बोला था ना, वेरी गुड। अब इसको हाफ स्टार बोलूं कि क्या बोलूं, हाफ स्टार, चलिए कोई बात नहीं, इजी था ना ये, समझ में आ गया सबको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। द पिस्टन इन द सिलेंडर, इधर फोकस, पिस्टन इन द सिलेंडर हेड of locomotive has a stroke of 6 meter। stroke बोले तो what do you mean by stroke? piston cylinder stroke, देखिए वो सिलेंडर कुछ इस प्रकार का होता है, देखिए यहां पर नीचे उसका क्रैंक शाफ्ट वगैरह ऐसा सब कुछ होगा, और इसके अंदर होता है पिस्टन। सो द पिस्टन इज लेट मी से समवॉट लाइक दिस, यहां से जाएगा पिस्टन, यहां से वहां तक जाएगा। सो दीज आर द टू एक्सट्रीम पोजीशंस पिस्टन की, समझ में आ गई बात, ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस है। और ये जो दो एक्सट्रीम पोजीशंस है उसमें जो डिस्टेंस होता है ना, द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रोक, कि वन स्ट्रोक में वो इधर जाता है फिर दूसरे स्ट्रोक में, सो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोक।
सो दिस स्ट्रोक इज इक्वल टू 2 टाइम्स एम्पियर, 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड ना, क्योंकि ये होगा उसका मीन पोजीशन, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम एक नेगेटिव एक्सट्रीम. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? ऑलराइट, सो दैट इज इक्वल टू 6 मीटर. If the piston executing simple harmonic motion with angular frequency, ऐसा यूनिट देख के आप बताइए ये क्या है? 200 रेडियन पर मिनट. क्या करो इसका, फटाफट बताओ रे. दिस इज एक्चुअली ओमेगा, बट ओमेगा इज रेडियन पर सेकेंड. तो व्हाट आई विल से, इट इज 200 रेडियन अपॉन 60. तो दिस 1 minute is converted into 60 seconds, and therefore this is equal to 10 by 3 radian per second. Its maximum speed is अब ये जो जाएगा तो दिस इज द मीन पोजीशन, वी विल से दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, दीज आर द टू एक्सट्रीम पोजीशन. तो मीन पोजीशन पे ही उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होता है. कितना होता है वी मैक्स? हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात करी थी. करेक्ट, इट इज ए ओमेगा. मैक्सिमम वेलोसिटी, दे आर आस्किंग व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा. इसमें एम्पलीट्यूड इज 3 मीटर and omega is this, so this is 3 into 10 by 3, that is equal to 10 meter per second. that is the answer. पता नहीं मुझे इसको क्या बोलना चाहिए, इजी तो है ये शायद, but not that easy. अगला क्वेश्चन. नहीं, मैं खत्म करूंगा उसके बाद ही देखते हैं. A particle executing SHM according to the equation this. इस इक्वेशन को मैं कंपेयर कर लूंगा. x is equal to a cos of omega t plus phi. इसके साथ कंपेयर करने के बाद मुझे कुछ मिलेगा. क्या मिलेगा? द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड्स. 1.5 सेकेंड्स. वेरी वेरी गुड क्वेश्चन दिस इज. मुझे एट t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड्स चाहिए. सो आई हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर. t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड. तो व्हाट विल बी x इज इक्वल टू, ये x है बाय द वे, मुझे उसका डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज एक्सेलरेशन चाहिए. करेक्ट ना? What I'll do here is I'll find out x is equal to 5 cos of 2 pi into 1.5 मतलब 3 by 2 seconds ना. करेक्ट. So I'll write is 2 pi t ना, t के जगह पर आएगा 3 by 2 plus pi by 4. तो ये आएगा cos of 3 pi plus pi. cos of 3 pi plus pi by 4, of course, pi by 4. now cos of 3 pi मतलब क्या आता है जी? हेलो, प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिसिटी. पाई कितना होता है पता है? ये है 1 पाई, 2 पाई और 3 पाई. 3 पाई प्लस पाई बाय 4. क्वाड्रेंट. ऑल सिल्वर टी कप्स. सो दिस इज माइनस 3 पाई मतलब एक्स एक्सिस. So minus cos of pi by 4. Hello? Okay. Cos of pi by 4 is 1 upon root 2. 1 upon root 2. है ना? 1 upon root 2 का वैल्यू होता है 0.707. root 2 is 1.414 and 1 upon root 2 is 0.707. So this is minus 5 into 0.707. so this is minus 3535 सेंटीमीटर. ऐसा यूनिट्स है तो मीटर पर सेकेंड. नाउ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. माइनस वाला डिस्प्लेसमेंट देने वाला यही एक ही आंसर है. तो मेरे को फर्स्ट आंसर में सेकंड आंसर भी मिल गया. नहीं? हेलो, ये होगा मेरा आंसर. अगर आपको फिर भी एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. करेक्ट? दैट मीन्स माइनस ओमेगा स्क्वायर मुझे यहां से मिल सकता है, बिकॉज इफ आई कंपेयर व्हाट इज ओमेगा इज इक्वल टू, देखिए ये है ओमेगा विच आई कंपेयर हियर, तो आई गेट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई. तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर. सही है? इनटू द डिस्प्लेसमेंट इज 5 अपॉन रूट 2. वो भी माइनस, ये माइनस, वो माइनस, दोनों प्लस, कितना आएगा 4
into 5 into pi square upon root 2. तो this is actually 20 pi square. 20 pi square. अब आपको और एक अप्रोक्सीमेशन मैं यहां पर बताने जा रहा हूं कि भाई पाई स्क्वायर, पाई इज इक्वल टू 3.14. अगर आप पाई स्क्वायर करोगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 10, बिकॉज 3 स्क्वायर इज 9 बट 3.14 का स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली, हाँ तो 10 आता है. तो ये बोलेगा अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, ये 4 5 20, 20 इंटू 10 इज 200 and 200 upon root 2. Root 2 is 1.414, which I'll take it as approximately 1.5. So this will become 2000 upon 15. 5 3s are 5 4s are 400 upon 3. 400 upon 3 का approximate value क्या आएगा जी? 3 1s are, एक बचा, 3 3s are 133 point something. Now I think it is approximately 140. Is this clear? लेकिन इतना सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर उसके साइन नहीं बता दिया और वैल्यू नहीं, उसका आंसर बता दिया. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43. क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है जी यहाँ पे? A mass oscillates along x axis according to the law x is equal to x0 cos of omega t minus pi by 4. Well, I'll compare this with x is equal to a cos of omega t plus phi. ठीक है. If the acceleration of the particle is written as, उसका acceleration क्या दिया है? a is equal to a cos of omega t plus delta. ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है एक्सेलरेशन. ओके, देन अब देखिए, मुझे अच्छे से पता है कि इसमें एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर. अगर ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन विल बी ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई. ऐसा ही होता है ना? हेलो, ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, ये फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का, एंड दीज आर द गिवन थिंग्स इन द प्रॉब्लम. करेक्ट? तो यहां पे ए ओमेगा स्क्वायर होता है और यहां पर ए होता है. करेक्ट ना? तो इफ आई टेक द रेशियो ऑफ दीज टू, इसका रेशियो और इसका रेशियो ले लेता हूं, बराबर है क्या? तो मुझे मिलेगा ओमेगा स्क्वायर. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? प्लीज चेक हियर. अगर मैं कॉस का जो भी कुछ कोएफिशिएंट यहां पर आ रहा है वो और ये इनका रेशियो अगर मैं ले लूं, इफ आई टेक द रेशियो ऑफ माइनस ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए, तो आई विल गेट देयर माइनस ओमेगा स्क्वायर. यस और नो? कैन आई अप्लाई द सेम थिंग फॉर दिस एंड दिस? समझ में आ रहा है? तो दिस a अपॉन x0 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर. यस और नो? यस और नो? अगर साइन में निग्लेक्ट भी कर लूं तो व्हाट विल बी x0 इज इक्वल टू, या व्हाट इज a इज इक्वल टू? फॉर दैट सेक क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू, हेलो, हाँ वो w नहीं, उसको ओमेगा बोलते हैं. क्या आएगा वो? इवन इफ x0 ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया a का वैल्यू. a इज x0 ओमेगा स्क्वायर, a इज x0, ये आंसर नहीं हो सकता. क्वाइट प्लीज. x0 ओमेगा स्क्वायर और a इज x0 ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों में से कोई एक आंसर आएगा. यस और नो? और एक चीज मैंने पता कर ली है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू. हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. फेज डिफरेंस इन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज पाई ना. तो इसका और इसका अगर एक्सेलरेट ये मैं कर लूं तो दिस इज ओमेगा टी प्लस डेल्टा एंड दिस. सो आई जस्ट सब्स्टिट्यूट देयर. क्या लिखेंगे इसमें? डेल्टा माइनस पाई बाय 4. करेक्ट ना? डेल्टा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू पाई. सो डेल्टा प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू पाई. डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 4 एंड देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4. इज दिस ओके? तो इन तीनों में से अब कौन सा करेक्ट आंसर है? ये. देयरफॉर ए इज द आंसर. स्टार या हाफ स्टार?
इज दिस ओके? एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझ में आ रहा है? एंड क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज दिस? द एक्सटी ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम, इसका एक्सटी ग्राफ दिया है इन्होंने यहाँ पे. द एक्सटी ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज गिवन. एक्सटी ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, कौन सा ग्राफ है ये? अब देखो, आपको ऐसी ग्राफ्स की प्रैक्टिस होनी जरूरी है. दिस इज एक्सटी ग्राफ एंड दे वांट मी टू टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन. They want me to talk about the acceleration. They want me to talk about the acceleration here at t is equal to 4/3. कैसे करेंगे? xt ग्राफ दिया है at t is equal to 4/3. What do we do? What will be the equation? x is equal to क्या आएगा? यहां पर मुझे क्या दिख रहा है? यहां पर I'll say that what I see here is that amplitude is 1 centimeter. A is equal to 1 centimeter. Yes or no? I see that time period यहां से यहां पहुंचने के लिए उसको 8 सेकंड लग रहे हैं. So I say t is equal to 8 seconds. सही है? So omega is equal to 2 pi by t, which is equal to 2 pi upon 8, and that is equal to pi by 4. Yes or no? And it starts from the mean position. तो इक्वेशन बनेगा x is equal to a sin of omega t. Yes or no? Yes or no? Therefore, what will be x is equal to 1 sin of pi by 4 t. सही है? मुझे चाहिए acceleration. I can find out the acceleration. Of course, I can find out the acceleration by using the formula omega square into x. या तो फिर मैं इससे डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूं कि भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. सही है? दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी. कैन आई से सो? राइट. अब मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, सो आई विल से द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इज 1, दैट इज माइनस 1, ओमेगा इज पाई बाय 4, उसका स्क्वायर होगा पाई स्क्वायर अपॉन 16, एंड दिस इज साइन ऑफ पाई बाय 4 टी. सही है? अब मुझे एट t इज इक्वल टू कितना चाहिए भाई? t इज इक्वल टू 4/3 सेकेंड. सो आई विल जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर एट t इज इक्वल टू 4/3 seconds. What is this acceleration is equal to minus actually giving me the direction is minus pi square upon 16 sine of pi by 4 into 4/3. 4 cancel. Sine of pi by 3. Sine of pi by 3 sine 60 is root 3/2. So this is minus pi square upon 16 root 3/2 or minus root 3 pi square upon 32 centimeter per second square. ऐसा यूनिट. सॉरी, तो ये माइनस रूट 3. व्हाट इज आंसर देयर? द आंसर इज आई गेस इट इज डी ना? कौन सा आंसर है वहां पे? या डी इज द करेक्ट आंसर देयर. एनी डाउट्स अबाउट दैट? इज दिस ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं. चल. क्वेश्चन नंबर 43, 44, 45. The displacement of a particle executing simple harmonic SHM is given by this. दिख रहा है? Where x is in meter, t is in seconds. The amplitude and maximum speed of the particle is. I'll compare this with the standard formula. X is equal to a sin of omega t plus phi. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल. कंपेयर करने के बाद मुझे मिलेगा, दिस इज इन सेंटीमीटर, नहीं सॉरी मीटर, दिस इज इन मीटर. तो अगर कंपेयर करते हैं तो ये रहा तुम्हारा एम्पलीट्यूड, राइट? ए इज इक्वल टू 3 मीटर. तो 3 मीटर तो चारों आंसर दिए है बाबा. फिर मैक्सिमम स्पीड बोला है, व्हाट इज वी मैक्स? मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू ए ओमेगा. अब ओमेगा चाहिए मुझे, सो व्हाट इज ओमेगा इज इक्वल टू, ये रहा ओमेगा. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई. तो ये क्या बनेगा? 3 इंटू 2 पाई, दैट इज इक्वल टू 6 पाई मीटर पर सेकेंड. सो व्हाट इज द आंसर हियर? सी इज द आंसर. एनी डाउट्स अबाउट दैट? दिस वाज वेरी इजी एक्चुअली, वेरी वेरी इजी. अगला क्वेश्चन. अ पार्टिकल
executes SHM of period 12 seconds. T is equal to 12 seconds. After 2 seconds, it passes through the center of the oscillation. After 2 seconds, it passes from the center of oscillation. The velocity is found to be, तो center of the oscillation से 2 सेकंड के बाद, मतलब at t is equal to 2 seconds, I can say what is the velocity? The velocity is equal to 3.142 centimeter per second. मतलब this is pi centimeter per second. What is the amplitude of the oscillation? What is the amplitude of the oscillation? Oh, 46. Actually, amplitude of the oscillations a omega after 2 seconds.